मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो इसलिए मेरे भाई, काफिर कहता है ये खुदा नहीं देता हमें नेमतें, हम कहते ये जो हमने इफ्तारी की है ना, समोसे पकोड़े खाए हैं, एक एक चीज़ बनाई किसने है? खुदा की कसम, हमारी औकात ऐसी है कि एक टाइम का अल्लाह रिस्क छीन लेना तो हमें अपनी औकात समझ में आ जाएगी। जहन्नम तो बहुत दूर की बात है, जरा जरा सी बातों में मोहताज हैं खुदा के हम, जरा जरा सी बातों, ऐसी ऐसी नेमतें मिली हैं। मैं एक वाकया सुनाता हूँ। हमारे एक रिलेटिव ने बताया कि बहुत बड़ा कैप्टन था, बहुत बड़ा ऑफिसर था, मर्चेंट नेवी कैप्टन ही होता है सबसे बड़ा ऑफिसर। उसको पता नहीं कोई बीमारी हो गई कि पलक झपकती तो उठा नहीं सकता था ऊपर, वो उठाता तो गिराता नहीं था, क्योंकि उठानी, ये जो मसल्स है ना इधर के, ये डैमेज हो गए थे। कितना इलाज कराया, फायदा नहीं हुआ। तो अब आंखें हर वक्त खुली रहें, आप कितनी टेंशन में आओगे ना, खुश्क होने लगती हैं। तो पानी अपने साथ रखता था, बार बार कपड़ा डालता और आंखों में पानी लगाता। उसने कहा मुझसे कोई करोड़ों अरबों रुपए ले ले, सब कुछ ले ले, मेरी ये बीमारी खत्म हो जाए जिसकी इसकी वजह से मैं किस कदर टेंशन में हूं। वो लोग जो गरीब हैं, लेकिन खुदा ने उनको ये नेमत दी है कि वो अपनी पलकें झपका, हम ऑटोमेटिकली दिन में सैकड़ों बार अपनी पलकें झपका भी रहे होते हैं और उठा भी रहे होते हैं। एक एक नेमत देखी जाए ना, ये जो हमारी आईब्रोज हैं, ये अल्लाह ने खूबसूरती के लिए भी दी हैं। बहुत सारे काम ये आईब्रोज कर रही हैं, इनका रंग ब्लैक है। अगर ये वाइट हो जाएं और हमारी पलकें वाइट हो जाएं, आप देखा जिनकी पलकें सफेद होती हैं, आंखें खोल के देख नहीं सकते वो, तो हमारी पलकों को अल्लाह ने ब्लैक बनाया, इससे खूबसूरती भी है और ये हमें आंखें खोलने में मदद भी दे रही हैं। नाक को देख लो, कान को देख लो, दांतों को देख लो, जबान क्या चीज है यार, ये खुदा की कसम खरबों साल में ऐसा गोश्त का टुकड़ा बन नहीं सकता और वो दिमाग से कनेक्ट नहीं हो सकता। दिमाग पे कोई चीज रखोगे, डायरेक्ट दिमाग नहीं बताएगा कि ये खट्टी है, मीठी है, क्या है। जबान काट के दिमाग से कनेक्शन अलग कर दो, फिर जबान पे रखो, जबान बोलते क्यों नहीं बताए। आंख, इंसान दिमाग से देखता है, आंख हटा के दिमाग को बोलोगे देखेगा नहीं, लेकिन आंख निकाल के कहीं किसी की तरफ करो, नजर आएगा उस आंख को। एक दिमाग है, आंख का कनेक्शन जोड़ दिया, वहां दिमाग आंख के जरिए देखने का काम कर रहा है। कान का कनेक्शन दिमाग से अल्लाह ने जोड़ दिया, वहां दिमाग कान के जरिए सुनने का काम कर रहा है। एक गोश्त का, अच्छा कोई पेचीदा मशीनें नहीं है। जब साइंसदान कोई मशीन बनाते हैं ना, आप जरा उसका इंजन खोलो, फिर अंदर जाओ, वो इतने नट बोल्ट और वो गरारियां और पता नहीं क्या क्या सिस्टम लगा होगा, फिर जाके पता चलेगा कि यार ये अल्लाह ने क्या किया। ये जबान है, इसको खोलो, कट करो, कोई गरारियां, यार मुझे नहीं समझ, बेचारे मुंह से फूट लो अल्लाह के बंदो। जब अल्लाह ने जबान दी है तो बोलने का काम भी होता है इस जबान। कोई है पेचीदा सिस्टम अंदर, खोलो, कुछ भी नहीं है। वो भाई ये चक कैसे रही है, इसमें कौन से सॉफ्टवेयर हैं, कोई चिप दिखाओ। आप खोलो ना इस जबान को, कोई अंदर कोई पेचीदा, मोबाइल खोलो कितना पेचीदा है, इतनी बारीक बारीक नसें, तारे और वो पता नहीं क्या क्या है उसके अंदर। जबान को खोलो, नसें हैं बस, खून ब्लड है उसमें, ब्लड जा रहा है आ रहा है, लेकिन क्या अजीब शाहकार है। इधर जरा सी कड़वी चीज डाली, दिमाग ने फौरन बता दिया जबान के जरिए। दिमाग कह रहा है ये जबान मेरा आला है, ठीक है ना, ये मुझे इंफॉर्मेशन देता है, मालूमात देता है। कान का पर्दा इतना बारीक मामूली सा, कोई ज्यादा अंदर मशीनें फिट नहीं है कान के अंदर, लेकिन हमारी जो रेज निकलती हैं जब कोई बोलता है, वो जिस तरह से जिस फ्रीक्वेंसी के साथ आती हैं, हमारे कान के पर्दे दिमाग को मैसेज देते हैं। ये जो हम अल्फाज बोल रहे हैं ना, अल्फाज थोड़ी हमारे दिमाग में जा रहे हैं, ये आवाज की लहरें बन रही हैं। हर लहर का अलग, हर लफ्ज की अलग लहर बनती है। कान उसको पढ़ लेता है कि अब ये लहर बनी है, इसका मतलब इसने ये कहा है, अब ये लहर बनी, इसका मतलब इसने ये कहा है। तभी वो लहरें बड़ी तमीज से होती हैं तो सुरीली आवाज पैदा होती है। जब बेगम बात कर रही होती है तो लहरें यूं यूं करके जा रही हो, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिर, यानी आप जब बात कर रहे होते बेगम से, ठीक है, जब बात हम होती है ना, एक लहरें यूं होती हैं बड़ी तमीज से, ये बड़ी खूबसूरत आवाज होती है।
ایک جب میاں بیوی آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو لہروں کی ایسی کی تیسی، لیکن کان اس کو بھی محسوس کر لیتا ہے. ایک اس میں بھی اتنی اونٹ پٹانگ لہروں کو بھی کان ٹریس کر لیتا ہے. تبھی تو غصہ آتا ہے، طلاقیں ہوتی ہیں کہ تو نے کہہ کیا دیا مجھے. اگر کان کی سمجھ میں نہیں آتا، بولتا اتنی بدتمیزی کے ساتھ لہریں آ کے ٹکرائی ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ بول کیا رہی ہے، یہ بول کیا رہا ہے. تو لڑائی ہوتی میاں بیوی کی. کان ایسے اللہ نے فٹ کر دی ہے، وہ بھائی اتنی سی پردہ ہے، بھائی کھربوں سال میں بھی آٹومیٹیکلی یہ کان وجود میں نہیں آ سکتا. اور کمال کی بات یہ کہ سائنسدان جو کہتے ہیں نا اتنے ارب سالوں میں انسان بنا ہے، زمین کی عمر اتنی نہیں بتا رہے ہوتے. وہ جب زمین پہ ریسرچ ہوئی تو زمین اتنی پرانی نہیں ہے، اس کا مطلب انسان زمین سے بھی پرانا. ابے کیا کر رہے ہو، کچھ خدا کا خوف کرو یار. تبھی قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو حساب و کتاب کی فکر نہیں ہے. جب حساب و کتاب کی فکر نہیں ہے تو پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے پھینکتے رہتے ہیں. جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس لیے بنایا تاکہ انسان اپنے اچھے اور برے کا جواب، انسان آزمائش کے لیے، یہ قرآن نے بتایا. آگے اللہ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. اللہ کہتے ہیں ہماری باتوں پہ ایمان لا کے نا کچھ لوگ اس کائنات کو بنانے والے کو معبود مان لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں آج سے ہم پر حکومت کس کی ہوگی؟ اللہ کی، جس نے بنایا. وہ کہے گا یہ لیگل ہے، ہم اس کو لیگل مانیں گے. وہ کہے گا یہ اللیگل ہے، ہم اس کو اللیگل. وہ کہے گا یہ کرو، ہم کریں گے. وہ کہے گا مت کرو، ہم نہیں کریں گے. لیکن اللہ فرماتے ہیں اے لوگو اگر تم نہیں مانتے نا کوئی خدا ہے تو ہم تمہیں کچھ ایسے لوگ بتاتے ہیں جو بڑے عقل مند بنتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی گاڈ واڈ نہیں ہے، ایکچولی یہ صرف مذہبی لوگوں کی دکانیں ہیں، منجن ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں پھر وہ بڑے براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں. ہم کسی مذہب کے پابند نہیں، ہم صرف انسانیت کو فروغ دینا چاہتے ہیں. آج ایسے دعوے کیے جاتے ہیں نا، اصل میں تو انسانیت ہے سب کچھ. انسان کا بھلا سوچے، اللہ کا کیا کرنا ہے. تو اللہ کہتے ہیں میں تمہیں بتاؤں ایسے لوگوں کے بارے میں. اللہ اب یہاں بھی تعجب کر رہے ہیں، ارے تم نے دیکھا ایسے لوگوں کو جن